सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। अभी हमारी आप्तमीमांसा की कक्षा का समय हो गया है और अभी हम आप्तमीमांसा में चौथे अधिकार का स्वाध्याय आदरणीय भाई साहब के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें सर्वथा भिन्नवाद की समीक्षा आचार्य के माध्यम से चल रही है, जिसमें विभिन्न तर्कों के माध्यम से आचार्य ये बता रहे हैं कि गुण गुणी में, कार्य कारण में, समवाय समवायी में, विशेषवान में, सामान्य सामान्यवान में सर्वथा भेद नहीं है। इस प्रकार की समीक्षा अभी आचार्य के माध्यम से, समंत भद्रदेव के माध्यम से हम देख रहे हैं, जिस पर कल भी चर्चा हुई। आज भी आप लोगों के माध्यम से इस पर चर्चा होगी। और एक प्रश्न और कल भाई साहब ने हमारे बीच में उठाया था कि अभाव एकांत क्या है, इसके बारे में भी हम आपके माध्यम से सुनेंगे। तो कक्षा के पूर्व ही मैं चाहूंगा कि आप में से कोई यदि अभाव एकांत और कल जो बात चली है कि गुण और गुणी, कार्य और कारण इत्यादि में सर्वथा भेद नहीं है, इसके बारे में जो आचार्य बताना चाह रहे हैं, इसके बारे में यदि आप में से अभी कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा हो आप लोगों की, हम कक्षा के बाद भी आप लोगों से सुन सकते हैं। यदि अभी कोई हैंड रेज करता है, कोई कुछ कहना चाहे कल के संबंध में, जो प्रश्न आदरणीय भाई साहब ने उठाया था अभाव एकांत का और भिन्न एकांत का, इसके बारे में कोई कहना चाहे तो आप लोग में से हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम कक्षा के अंत में भी पूछ सकते हैं। हैंड रेज कर रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल आमंत्रित जी। एक मिनट। हाँ बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हाँ, हुआ? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। मैंने वंडी जी साहब के सामने जो है थोड़ा ये कोशिश करी मैंने, तो गाथा जो कारिका जो चीज 64, 65 और 66। हाँ, आपका माइक फिर से म्यूट हो गया है, एक मिनट। हाँ हाँ, बोलिए। 64, 65 और 66 पे थोड़ा सा मैंने कोशिश करी समझने की, तो बहुत पूरा तो समझ में आना मुश्किल है, जैसा कि भाई साहब बता रहे थे। तो 64 वाली जो थी, आश्रय आश्रिया भावात न स्वातंत्र्यम समवायी नाम, तो इसमें जो है ऐसा समझ में आया कि वे लोग ऐसा कहना चाहते हैं कि आश्रय और आश्रय के जो मतलब इन गाथाओं में जो है वैशेषिक लोग जो है दो चीज मानते हैं, एक तो सामान्य और एक समवाय। तो सामान्य में वे ऐसा कहना चाहते हैं कि एक सामान्य सत्ता है ऐसा, और समवाय में वे ऐसा कहना चाहते हैं कि जो समवाय जो रहता है, अर्थात जो अपृथकत्व रहता है या जो अयुत रहता है, उसे समवाय कहते हैं। तो इन दोनों को भी वे भिन्न भिन्न मानते हैं। और फिर वो बताते हैं 63वें में प्रश्न करा था कि जो उनको काल और देश से भी अपने को अलग अलग मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे वे ये एक्सक्यूज देते हैं कि वे उनको अलग मानने की जरूरत नहीं है काल और देश से, क्योंकि वे आश्रय आश्रयी भाव से एक दूसरे के साथ में रहते हैं, इसलिए वे इतना भी फ्री नहीं है, मतलब इतना भी स्वतंत्र नहीं है कि वे अलग अलग रह जाएं देश और काल से। तो इस प्रकार से वे साथ में रह सकते हैं। तो यहाँ पे आचार्य ये बोलते हैं कि ऐसा कहने से जब वे बिल्कुल अलग अलग हैं और उनके बीच में आपस में कोई भी संबंध नहीं है, इत्युक्त संबंध, मतलब इस संबंध के आश्रय से उनमें यदि कोई भी संबंध नहीं है, तो वे कैसे साथ में जोड़ेंगे, एक दूसरे को वे कैसे साथ में जोड़ेंगे, ये यहाँ पे 64वीं गाथा में वे कहना चाह रहे हैं, समवाय और सामान्य को। यहाँ पे फिर वे ये कहते हैं कि आगे 65 कारिका में भी कि ये जो सामान्य है,
इसको उन्होंने, और समवाय है, इन दोनों को उन्होंने एक बोला, और इसको उन्होंने नित्य बोला कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा और ये एक ही है। तो फिर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब वे एक हैं और वे पूर्ण भी हैं, वो जो अपने पहले जो तत्व थे उन्हीं में है, तो जब नए तत्व की जब उत्पत्ति होगी तब वे वहां नए में कैसे जाएंगे, तब नए तत्वों में वे कैसे जाएंगे। तो यहाँ पे आपत्ति आती है कि जो नया तत्व उत्पन्न हुआ है उसके सामान्य का क्या होगा, अर्थात उसकी सत्ता का क्या होगा और उसके समवाय का क्या होगा। समवाय यानी जो गुण और गुणी और अवयव और अवयवी, इनके ये जिस संबंध से रहते हैं उसको वे समवाय संबंध बता रहे हैं। और फिर वे ये भी कहते हैं कि ये नित्य है, ये अनित्य नहीं है। ये तो जैन आचार्य पूछते हैं कि यदि ये एक है और ये नित्य है, तो जो नया उत्पन्न होता है और जो नया नाश होता है, वहां पे बताओ कि ये समवाय और जो सामान्य है उसमें कैसे उत्पन्न होंगे। तो वे कहते हैं कि उसमें वे हो जाएंगे, एक ही समय है दोनों का और उसमें ये जो है उत्पन्न हो जाएंगे। इस प्रकार से वो एक्सक्यूज देते हैं अलग अलग उनके एक और नित्य होने के। और वे बोलते हैं कि ये व्यापक भी है, सब में व्यापक भी है। तो वो भी आचार्य बोलते हैं कि इसमें भी दोष आता है, वे इस प्रकार से व्यापक नहीं हो सकते, उनका अंश बताना पड़ेगा, या तो कि वे जो ओरिजिनल जो था सामान्य और समवाय, वहां से वे नए में कैसे आए, या तो वहां छोड़ करके इधर आ गए, तो छोड़ के आ गए तो पहले वाला नाश हो गया, उसका अभाव सिद्ध होता है, और इसमें आ गए यदि अंश आ गया तो फिर वो उसमें दो पना आ गया। तो यहाँ पे वे तो निरवय और निरंश मानते हैं। इस प्रकार से यहाँ ये बताते हैं। फिर जो छाछठ कारिका थी उसमें ये दोष बताया कि सामान्य, वे बोलते हैं कि सामान्य में और समवाय में, मतलब गुण गुणी का जो संबंध है वह समवाय, और सामान्य जो है सत्ता, उनमें भी आपस में कोई संबंध ही नहीं है, वे सब भिन्न भिन्न है। और फिर वो बोलते हैं कि जो अर्थ जो है उनमें भी कोई संबंध नहीं है। तो फिर यहाँ पूछा जाता है कि यदि इन तीनों में कोई संबंध नहीं है, तब जो है वह आकाश के पुष्प के समान जो है घटित होंगे। तो इस प्रकार से उनका जो कहना है ये गलत साबित होता है। ऐसे थोड़ा सा मैंने समझने की कोशिश करी, आगे वंडी साहब बताएंगे। जय जिनेन्द्र। ये जी हाँ, बहुत सुंदर। आपने कुछ उसको समझने की कोशिश की और हमारे को भी समझाने का प्रयास किया। और भी आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, फिर हम आदरणीय भाई साहब को भी इस बारे में सुनेंगे। हाँ, सुनील जी। हाँ जी, हाँ जी। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ जी। अभाव एकांत के बारे में मुझे थोड़ा सा बताना था, जो याद है मुझे। मैंने कुछ उसमें ये है कि जैसे कुंडल है और कुंडल का फिर कलश बना, तो कुंडल का अभाव हुआ। वो बोल रहे हैं कि अभाव एकांत है, मतलब अभाव ही होगा। अभाव अभाव एकांत मतलब वस्तु है नहीं, वस्तु पूर्व पर्याय नहीं है। कहने का मतलब ये, अभाव एकांत मानते ना, पूर्व पर्याय जिसका अभाव हो गया उसको, जैसे शून्य में बताया था ना भैया ने कल, उस हिसाब से ये अभाव एकांत का भी पूर्व पर्याय का कुंडल का नाश होना और कलश का उत्पन्न होना। तो उसमें ये ऐसा आएगा कि मेरे दिमाग में वो समझाने पे नहीं आ रहा है, लेकिन वो अभाव को ही मानते हैं। भाव नहीं होगा, भाव का नहीं आएगा उसमें। भाव अगर नहीं होगा तो नई उत्पत्ति कैसे होगी? ऐसा ऐसा मेरे को समझ में था, ऐसा थोड़ा बहुत। आप थोड़ा सा क्लियर कर दें। चलिए, आपने अभाव एकांत को समझाने का प्रयास किया। देखिए, एक मिनट के लिए मैं कुछ कहता हूं। कल जो हमारा बात चली थी उसके मैंने कुछ शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं। मैं 2 मिनट में आपको स्क्रीन पर उन्हें दिखाता हूं। देखिए, जो पूरा चौथा अधिकार चल रहा है हमारा, उसमें सबसे पहले जैनेतर मत की ये जो मान्यता है भिन्नवाद की, कार्य कारण, गुण गुणी,
सामान्य और सामान्यवान ये सर्वथा भिन्न है, ऐसा उन्होंने वैशेषिक और नैयायिक मत ने माना है। फिर इसके लिए इसके खंडन में आरहत मत में यानी कि आचार्य समंतभद्र देव ने जैन मत से जो तर्क दिए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि यदि आप वो भिन्न भिन्न मानेंगे तो वो एक नहीं रहेंगे, वो अनेक ही हो जाएंगे, उनमें एक पना रहेगा ही नहीं। उनको देश काल से भी भिन्न मानना होगा यदि आप उनको भिन्न भिन्न मानेंगे तो। और ऐसा होने पर वे पृथक पदार्थ के समान ही, जिसको युत सिद्ध शब्द आया, पृथक पदार्थ के समान ही वो सिद्ध होंगे, उनमें एक पना कैसे भी सिद्ध नहीं होगा। जो वे लोग हैं वो समवाय संबंध मानते हैं, उसकी भी चर्चा आगे आएगी कि कार्य कारण में समान देशता पाई जाती है। जो मूर्त कारण कार्य कारण है, जो मूर्तिक कार्य और कारण है, उनमें एक देशता पाई जाती है, लेकिन वह भी नहीं बनेगी, उनमें भी देश और काल का भेद मानना पड़ेगा। ऐसे 4 तर्क 2 कारिकाओं के माध्यम से आचार्य ने दिए। फिर इसके बाद जो जैनेतर मत ने उन्होंने कहा कि उनमें समवाय संबंध है, और वहां पर समवायी में आश्रय और आश्रयी भाव होने से उनमें वो बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, स्वतंत्रता नहीं हो जाते, वो है तो भिन्न भिन्न लेकिन समवाय संबंध के कारण वो एक जगह टिके हुए हैं। तो इसके लिए फिर दोबारा से आरहत मत में आचार्य ने जो तर्क दिए, इसके लिए ऐसे तर्क दिए, इसके लिए प्रश्न ये उठाया, ये देखिए मैंने वो टीका का पार्ट भी मैंने यहाँ पे कोट किया है, मुझे बहुत अच्छा स्पष्टीकरण इससे हुआ कि यहाँ पे प्रश्न है कि वो जो जुड़ते हैं समवाय समवाइयों के साथ उनका जुड़ता है, वो खुद ही होते हैं या अलग से कोई समवाय आता है जोड़ने के लिए। और यदि अलग से कोई समवाय उनको जोड़ने के लिए आता है तो वो भिन्न, जब स्वयं ही भिन्न है तो वो उनको कैसे जोड़ेगा। एक तो ये तर्क दिया, और फिर दूसरे नंबर पे ये तर्क दिया कि मान लो वो नष्ट और उत्पन्न होते हुए हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, हमें नष्ट और उत्पन्न होते हुए वो स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो जब वो नष्ट होंगे तो उनका आश्रय ही नहीं होगा, और आश्रय नहीं होगा तो उस सामान्य का सद्भाव ही संभव नहीं होगा। तो उनके नष्ट और उत्पन्न होने की व्यवस्था कैसे बनेगी, जो कि हम प्रत्यक्ष देखते ही हैं, किसी चीज का टूटना जुड़ना, तो वो व्यवस्था ही नहीं बनेगी, एक देश भी वो व्यवस्था नहीं बनेगी। और फिर यहाँ पर टीका में एक शब्द और डाला है कि ये सब, एक वाक्य और डाला कि ये सब प्रॉब्लम्स एकांत मति के लिए हैं, यदि अनेकांत से आप इसको मानोगे तो ये सब दोष नहीं आएंगे। और फिर अंत में 66वीं नंबर की कारिका में ये तर्क दिया कि सामान्य समवाय और पदार्थ, सामान्य और समवाय, और सामान्य समवाय का पदार्थ के साथ संबंध कोई भी नहीं है, ये आकाश पुष्प के समान है। इस तरीके से मैंने एक शॉर्ट में ये बनाया है और टीकाओं से भी कुछ समझने का प्रयास किया है, और आगे हम आदरणीय भाई साहब के माध्यम से समझेंगे। अभी दिनेश जी का हैंड रेज हो रहा था। हाँ दिनेश जी, एक मिनट। हाँ जी बोलिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जी। मैंने कल अभाव एकांत, जो सर्वथा एकांतवादी है, उनका विचार किया था। तो वस्तु जो है कथनचित वास्तव में जो विश्व का स्वरूप है अनेकांतात्मक वस्तु है, तो वस्तु तो कथनचित सत्ता स्वरूप है और कथनचित असत्ता स्वरूप है। स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल भाव से वो भाव स्वरूप है, और अभाव पर द्रव्य पर क्षेत्र पल काल पल भाव से अभाव स्वरूप है। किंतु जो सर्वथा एकांतवादी हैं, अभाव एकांतवादी, वो वस्तु को ये मानते हैं कि है ही नहीं, सत है ही नहीं किसी भी दृष्टि से। तो उसमें क्या है कि संसार जो दिखाई दे रहा है या जो पुण्य है पाप दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी बाधित सिद्ध होते हैं, कि जो बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं वो भी सिद्ध नहीं होती बात। और जो वो कह रहे हैं अभाववाद है, तो उसमें जब वो ज्ञान भी नहीं रहा जिससे कि जाना जाता वस्तु को, तो वो ज्ञान का भी अभाव हो गया, और उन शब्दों का भी अभाव हो गया जिन शब्दों से वो हमें बता रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं कि भाई ये अभाव है, तो शब्दों का भी अभाव हो गया। तो अपनी बात को वो हमें बता भी नहीं पा रहे, मतलब वो सारी चीजें असिद्ध हो गई। तो उसमें बहुत बड़ा दोष आ रहा है कि कोई भी ना तो प्रत्यक्ष से जो चीजें दिखाई दे रही है वो भी अभाव हो गया, और वो ज्ञान और ज्ञेय का भी अभाव हो गया, और शब्द वाचक का भी अभाव हो गया। तो कोई व्यवस्था बन नहीं रही है। तो अभाववाद इसलिए विरोध को प्राप्त होता है, और मतलब ये जैसे आप कहते हैं कि विष के समान है, तो ये अपना भी अहित कर रहा है और जो सामने वाला है उसका भी अहित कर रहा है।
तो इसमें दोष ही दोष उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसलिए इसकी मान्यता गलत सिद्ध होती है। ये मैंने विचार। चलिए आप अंतिम विचार हम सुन रहे हैं सुधा नवीन जैन जी दिल्ली के। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, एक तो सबसे पहले तो मुझे ना ये अभाव और भाव का मेल समझ में आया है, दोनों की एक साथ में क्या उपयोगिता है, और अभाव एकांत क्या है ये पूरा मुझे क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अभाव की उपयोगिता मुझे जरूर समझ में आई है कि भाव के साथ कि अभाव किसी भी चीज के होने को हम, जैसे कि मैं हूं तो मैं हूं तो अपने से हूं और मैं पर में मैं नहीं हूं, यहाँ पर ये इसका अभाव है। और ये कोई भी जैसे घी है तो ये तेल नहीं है, तो इस तरीके से अभाव से उसकी वस्तु की सिद्धि होती है, ये मुझे समझ में आया है। और दूसरी कि हम अगर केवल भाव को ही मानेंगे तो फिर अभाव एकांत को मानेंगे तो अभाव को किसी प्रकार नहीं मानेंगे तो क्या होगा, सब जगह एक ही वस्तु हो जाएगी। द्रव्य में कोई भी जैसे तरल पदार्थ है, तो जैसे आपके एग्जांपल मैंने अभी सुना था कि घी, तेल, दूध, पानी, उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो बस ये मुझे मतलब अभाव की वैसे समझ में नहीं आया कि अभाव एकांत क्या है, उसकी पूरी डेफिनेशन, परंतु भाव के साथ उपयोगिता वो पूरी जम गई है। थैंक यू। चलिए अब समय भी बहुत हो रहा है, इसका स्पष्टीकरण आदरणीय भाई साहब के माध्यम से हम जानेंगे। अब मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमने कितना सही गलत कितना कैसा बताया है उसकी समीक्षा आप कीजिए और उसका उत्तर भी आपसे मिलेगा। हाँ जी आदरणीय भाई। नमः समंत भद्राय महते कविवेधसे यद्वचो वज्रपातेन निर्भिन्ना कुमताद्रयः। उन समंत भद्राचार्य को मेरा नमस्कार हो जो बहुत बड़े कवि विधाता हैं और जिनके वचन एक ऐसे वज्र के समान है कि मिथ्या मत के बड़े बड़े पहाड़ चकनाचूर हो जाते हैं। ये जो मैंने श्लोक मंगलाचरण के रूप में आज पढ़ा है, इसको आज से लगभग 1200 वर्ष पहले आचार्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में पहले सर्ग में 43 नंबर पर लिखा है। हम लोग रोजाना स्यादवाद की स्तुति करते हैं। आज स्यादवाद के नायक आचार्य समंत भद्र की स्तुति, जो वो भी जिनसेन जैसे महान आचार्य के मुख से, जिनसेन आचार्य माने जिन्होंने जय धवला की टीका पूर्ण की, वीरसेन स्वामी के महान शिष्य, वे समंत भद्राचार्य की स्तुति, ऐसी स्तुति आपको दुर्लभ है आचार्यों की, लेकिन समंत भद्र का ये वैशिष्ट है, उनका ये प्रताप है कि आचार्यों ने उनकी ऐसी स्तुति की, उनको कवियों का विधाता कहा और बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में उनके स्वरूप का गुणगान किया। देखो अभी आपने शशि जी ने बोला पहले, बहुत अच्छा उन्होंने कोशिश की, जो गाथाएं हमको स्पष्ट नहीं हो रही थी उनको पढ़ा, देखा और थोड़ा बहुत लगाने की कोशिश की, हमको बहुत अच्छा लगा। शशि जी बहुत मेहनत करती हैं और उन्होंने जो बात कही वो अगर मैं संक्षेप में कहूँ ना तो इतनी सी है, बहुत सारी बातें हैं वैसे, पर हम ये समझ सकते हैं कि आश्रय आश्रयी भाव माना तो समवाय संबंध की जरूरत नहीं बची, समवाय संबंध माना तो आश्रय आश्रयी भाव की जरूरत नहीं बनी,
और अगर दोनों को मानते हो तो सब स्वतंत्र स्वतंत्र मानते हो, और स्वतंत्र रह जाते हैं तो सब आकाश पुष्प के समान हो जाते हैं, कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती है। इसके बाद में आप लोगों ने थोड़ा अभाव एकांत पर भी कहा, दिनेश जी ने भी कहा, सुधा जी ने भी कहा, संदेश जी ने भी कहा, आप सबने कहा। देखो, अपन को बहुत संक्षेप में भी कुछ बात कहना आना चाहिए। जैसे अभाव एकांत क्या है? अभाव एकांत, देखो सीधा सा प्रश्न है, अभाव एकांत क्या है? पहले तो ये बताना है और फिर बताना है ये क्यों गलत है। बस इतना सा प्रश्न है। देखो, अपनी भाषा को, अपन लोग न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं तो अपनी भाषा को बहुत सुगठित बनाओ। प्रश्न क्या है? अभाव एकांत क्या है और वह क्यों गलत है, वह क्यों स्वीकार्य नहीं है? तो आपको सीधी सच्ची बात बतानी है। अभाव एकांत का मतलब होता है कि इस जगत में अभाव ही है और कुछ नहीं है। अभाव एकांत का मतलब है कि इस विश्व में अभाव है, ईश्वर का भी, आत्मा का भी, पुण्य का भी, पाप का भी, कुछ नहीं है। इस जगत में कुछ है नहीं। अभाव एकांतवादी क्या कहता है कि आप जैसे सपना देखते हो तो सपने में आपको सब दिखाई देता है, मैं राजा बन गया, आप भारत के मुख्य प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन जाते हो, तो पर होते नहीं हो। आप सपने में क्या क्या देखते हो पर वो होता नहीं। अभाव एकांतवाद एक बहुत बड़ा दर्शन है और बहुत विस्तार से अपनी बात को कहता है और इसके अनेक नाम हैं। मैंने कल उसी की एक शाखा है, उसमें भी शाखाएं बनी हुई है। जैसे जैन दर्शन में दिगंबर श्वेतांबर भेद होते हैं ना, सांख्यों में भेद होते हैं, जैसे मीमांसकों में भाट्ट कुमारिल के होते हैं, ऐसे अभाववादियों में भी कई शाखाएं हैं। एक शाखा का नाम है शून्यवाद, एक शाखा का नाम है उच्छेदवाद, एक उच्छेदवादी होते हैं, एक उपप्लववादी होते हैं, तत्वोपप्लववादी। देखो, 4 नाम है, बहुत अच्छे, याद रखने लायक है। एक अभाववादी, 2 शून्यवादी, 3 उच्छेदवादी, नंबर 4 तत्वोपप्लववादी। शास्त्रों में इनकी चर्चा आई है बहुत विस्तार से। 4 प्रकार का अभाववाद है, शून्यवाद है, मामूली मामूली डिफरेंस के साथ में चारों की मान्यता एक सी है। जैसे अभाववाद कहता है कि कुछ नहीं है, शून्यवाद कहता है कि शून्य है, भाषा बदल देते हैं। अब समझ में आया अभाववाद और शून्यवाद में क्या अंतर है? अभाववाद कहता है कि कुछ नहीं है, शून्यवाद कहता है जी जीरो है, शून्य है, शून्य है। और तर्क यही, इसी टाइप के तर्क हैं, इसी टाइप के उदाहरण है कि जैसे स्वप्न में दिखने वाली वस्तु वास्तविक नहीं होती है, ऐसे ही आपको लोक में जो कुछ दिखाई देता है वो सिर्फ भ्रम है, वास्तविक नहीं है, कुछ भी नहीं है नहीं। ऐसे ही पाप भी कुछ नहीं है, पुण्य भी कुछ नहीं है, स्वर्ग भी कुछ नहीं है, नरक भी कुछ नहीं है, भगवान भी कुछ नहीं है। लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं जो आपसे ऐसी बातें समझाते हैं, आपको कुछ है नहीं। वो ऐसा अभाववाद है, इसका नाम है अभाववाद। देखो, जब वाद लगा देते हैं ना, वाद, अभाववाद मतलब अभाव एकांत, तो ये कहता है कि अभाव ही है, सर्वथा अभाव है, इस लोक में सर्वथा कुछ नहीं है, ऐसा वो कहता है। इसी का नाम अभाव एकांत है, इसी का नाम अभाववाद है। और ये क्यों स्वीकार्य नहीं हो सकता?
इसको विचार करें तो क्या दिक्कत आती है? ये दिक्कत आती है कि अभाव है कि नहीं। भले स्वप्न है, भ्रम है, माया है, पर वो स्वप्न है या नहीं, भ्रम है या नहीं, माया है या नहीं, अभाव है तो अभाव तो है कि नहीं भाई। माने वो कुछ नहीं के बिना कैसे हो सकता। वो कहता है कि आपको 2 चंद्रमा दिखाई देते हैं पर होते नहीं है। तो हमने कहा 2 चंद्रमा नहीं होते, लेकिन एक हुए बिना दूसरा कैसे होता है? एक तो होता है ना, एक होगा तब तो दूसरा होगा। इसलिए अभाव एकांत की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अभाव एकांत को मानने पर अभाव का भी अभाव हो जाता है। अभाव एकांत को मानने पर अभाव का भी अभाव हो जाता है, अभाव ही नहीं बचता। आपको लंबा बोलने की जरूरत ही नहीं है। अभाव एकांत को मानने में क्या दिक्कत है कि फिर तो अब उसका भी अभाव ही हो जाएगा। अभाव एकांत को मानने, देखो ये एकांत कितना खतरनाक है, सर्वथा शब्द कितना खतरनाक है। अभाव एकांत को मानने पर अभाव का भी अभाव हो जाएगा, वो भी ठहरेगा नहीं, वो भी गायब हो जाएगा। ये एक बड़ी बात है। और दूसरी तीसरी चौथी बात करके आप कितनी भी बताओ, जैसे कल कहा वैसी सब बातें यहाँ आएंगी कि जिन प्रमाणों से तूने अभाव को सिद्ध किया। भाई अभाव एकांतवादी से हम पूछते हैं कि बताओ, सिद्ध करो अभाव है कि नहीं। यदि तुम सिद्ध नहीं करते हो, प्रमाण नहीं देते हो, तो ये फिलॉसफी की क्लास है, यहाँ बेफालतू की बातें नहीं चलती। तुम सिद्ध कर सकते हो तो यहाँ बैठो, हम तुम्हारी बात शांति से सुनेंगे। लेकिन तुम सिद्ध करोगे? बोले हाँ मैं सिद्ध करूंगा। सिद्ध करोगे तो जो तुम प्रमाण दोगे, तर्क दोगे, युक्ति दोगे, वो है कि नहीं। ये बहुत अच्छी पंक्ति लिख पढ़ी थी हमने कि बोध अभावैकांत पक्षेपि भावापन्नो वादिनाम बोध वाक्यम प्रमाणम न केन साधन दूषणम। ये भैया हे अभाववादी, तुम भाव का खंडन करके अभाव का समर्थन किस तर्क से करोगे, किस प्रमाण से करोगे? क्योंकि तुम तो अभाववादी हो, तो तुम्हारे तो यहाँ तो तर्क, युक्ति, प्रमाण ये भी नहीं बनेंगे। और तुम समझाओगे तो तुम हो कि नहीं, हमको समझाओगे तो हम हैं कि नहीं। ऐसे करके अभाववादी की कोई भी बात विश्वसनीय सिद्ध नहीं होती है, उसकी बात भरोसा करने लायक, स्वीकार करने लायक नहीं बचती है। ये इसका अभिप्राय है। बहुत जरूरी है ये सब चीजें अच्छे से। अभाव एकांत क्या है, वो क्यों गलत है। ऐसे ही उच्छेदवाद है। उच्छेदवाद माने सबको उच्छेद करता है। सब उपप्लववाद है, सबको हवा में उड़ाता है, कुछ भी नहीं मानता है। हाँ, 4 प्रकार के अभाव का भी अभाव होगा। कोई चीज अनादि हो जाएगी, कार्य अनादि हो जाएगा, कार्य अनंत हो जाएगा, सब चीजें सर्वात्मक हो जाएगी, सब क्या 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 क्या। इसलिए अभाव एकांत की बात स्वीकार करने योग्य नहीं है। ये आपको, हमको, सबको जो इस क्लास में बैठे हैं उनको एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि अभाव एकांत को मानने में क्या दोष है। भाव एकांत को मानने में भी ये दोष है, अभावों का अभाव हो जाएगा। अभाव को मानने पर तो अभावों का अभाव होगा ही, भाव एकांत को मानने पर भी अभावों का अभाव हो जाएगा। भाव एकांत को मानेंगे तो फिर एक ही चीज सब जगह फैल जाएगी। ये बढ़िया कहा था, सुधा जी ने बोला था शायद। तो इसलिए ये सब चीजें घटा घटा के देखो, समझ कर देखो, तब अच्छे से सारी बातें समझ में आएंगी। बहुत बढ़िया है ये सब बातें। चलो अब हम आगे चले। कारिका नंबर
मैंने भी इनको दोबारा पढ़ा था, तो कारिका नंबर 67 और 68 में कुछ विशेष बात मुझे आपको कहनी है, थोड़ी और समझ में आई है। मेरा ध्यान भाई साहब अभय जी ने भी आकर्षित किया, तो देखो थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ते हैं। कारिका नंबर 67 और 68। हाँ, उच्छेदवादी माने वही अभाववादी जैसा ही है। अभाववाद की ही ये 4 शाखाएं हैं। अभाववाद कहो, शून्यवाद कहो, उच्छेदवाद कहो। अरे आपको दुनिया में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, आप कहीं मत ढूंढो। कितने ही लोग कहेंगे भैया स्वर्ग नरक पाप पुण्य कुछ नहीं होता, आत्मा परमात्मा सब कुछ नहीं होता, सब उच्छेदवादी हैं, ये भरे पड़े हैं दुनिया में। तो सब उनकी बात पर हम भरोसा करें कि नहीं करें, अपने को समझ में आना चाहिए ना बात। चलो देखो 67वीं कारिका क्या कहती है, एक दफे फिर से थोड़ा सा पढ़ते हैं। अनन्यतैकान्तेणूनां संघातेऽपि विभागवत् असंगतत्वं स्याद्भूत चतुष्कं भ्रांतिरेव सा। देखो क्या प्रकरण क्या चल रहा है हमारा। प्रकरण ये चल रहा है कि भिन्न एकांत को नहीं स्वीकार किया जा सकता। अभी तक क्या बात चली, भिन्न एकांत। भिन्न एकांत कहो, भेद एकांत कहो, अन्य एकांत कहो, नाना एकांत कहो, अनेकत्व का एकांत कहो, ये 4-5 शब्द है देखो। और ये भी समझना जरूरी है। अभी मैं एक प्रश्न आपसे ये और पूछूंगा कि द्वैत अद्वैत एकांत वाले परिच्छेद में और इस परिच्छेद में क्या फर्क है। दोनों एक से लग रहे हैं। जो हमारा दूसरा परिच्छेद गया था उसमें द्वैत और अद्वैत की समीक्षा थी, द्वैत अद्वैत एकांत का निराकरण था। यहाँ पर भेद और अभेद एकांत का निराकरण है। दोनों में बड़ा अंतर है, आपको वो भी अंतर ध्यान में देना है। क्या अंतर है बाद में मैं भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ क्या बात चल रही है, अभी यहाँ बात चल रही है दो पेयर है। एक का नाम है भिन्न एकांत, दूसरे का नाम है अभिन्न एकांत। इनका नाम पलटो तो भेद का भिन्न का भेद कर दो, अन्य कर दो, नाना कर दो, अनेक कर दो, ये सब पर्यायवाची है। और इन चारों को फिर पलट दो तो अभेद कहो, अभिन्न कहो, अनन्य कहो, एक कहो, सब एक ही बात है। तो ये दो पक्ष यहाँ पर रखे गए हैं। और ये 66 तक तो बात की थी भिन्न एकांत के निराकरण की। अब बात शुरू हुई है अभिन्न एकांत की, यहां से शुरू हो गई। मैंने एक दिन आपको ऐसे बोला था कि 68 कारिका तक भिन्न एकांत है, लेकिन अब समझ में आया कि भिन्न एकांत की बात केवल कारिका 66 तक है। कारिका 67 से ही शुरू हो गई अभिन्न एकांत की बात। अभिन्न एकांत की बात कारिका 67 से शुरू हो गई। 67, 68, 69, 70, 69 यहां तक पूरा का पूरा अभेद एकांत की बात है, अभिन्न एकांत की बात है। तो अभिन्न एकांत में ये क्या है, अनन्यतैकान्ते अणुनाम। देखो बौद्ध लोग क्या मानते हैं कि अणु जो होते हैं वे हमेशा एक से रहते हैं, परमाणु को नित्य मानते हैं। ये लाइन ध्यान से सुनने लायक है। परमाणु नित्य है, अणु नित्य है, वही भूत चतुष्क का कारण है। भूत चतुष्क, भूत चतुष्क माने पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये 4 चीजें भूत चतुष्क या भूत चतुष्टय कही जाती है। ये 4 कार्य हैं और इन चारों का कारण एक है, उसका कारण का नाम है अणु। तो वो कहते हैं कि जो अणु के बारे में उनकी मान्यता है कि अणु हमेशा एक सा रहता है,
उसमें कभी कोई विकार नहीं होता, वो नित्य अपरिणामी कूटस्थ होता है। तो यहाँ कहा, और ये खासकर बौद्ध दर्शन की मान्यता है। बौद्ध दर्शन वाले ऐसा मानते हैं कि परमाणु अनन्य रहता है, उसमें कुछ अन्यपना नहीं आता। पृथ्वी का परमाणु, जल का परमाणु, अग्नि का, वायु का, सबके परमाणु एक ओरिजिनल है। परमाणु है, उसमें कभी कोई परिवर्तन होता नहीं है। परमाणु नित्य है, नित्य है, परमाणु नित्य है। तो वो नित्य मानते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं मानते हैं। इसका नाम है अनन्य। परमाणु हमेशा एक सा रहता है, उसमें अन्यपना नहीं पैदा होता है। तो उस बात पर बात हो रही है कि जब परमाणु एक सा रहता है, उसमें कोई विकार नहीं होता है, तो ये चार तरह के कार्य कैसे हो गए उससे? पृथ्वी हो गई, जल हो गई, वायु हो गया, अग्नि हो गया, ये चार कार्य कैसे? जब कारण रूप अणु, कारण रूप परमाणु वो नित्य है, अनन्य है, एक है, एक सा है, तो ये चार तरह के काम कैसे हो गए? तो वो कहता है, देखो ये बहुत अच्छी कारिका है। और एक मुझे ये कहना था, अभी वो बोल रहे थे कि ये 64वीं गाथा, 65वीं गाथा, गाथा मत बोलो इनको, गाथाएं प्राकृत में होती है, ये गाथाएं नहीं है, ये कारिकाएं हैं। अनन्यतैकान्तेणूनाम संगाते विभागवत असंगतत्वं स्याद्भूत चतुष्कम भ्रांतिरेव सा। इस तरह अणुओं का अनन्य एकांत स्वीकार कर लिया जाए तो फिर उनका जो संगात माना जाएगा, जो मिलन माना जाएगा, वो भी विभाग ही रहेगा। वो मिलेगा कहाँ? जब नित्य कूटस्थ है तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और असंगत, संगत माने मिलना, असंगत माने वे मिलेंगे ही नहीं, अमिलित रहेंगे, उनमें असंगतत्व स्यात्, उनमें अमिलनपना ही रहेगा। और भूत चतुष्कम भ्रांति रेव सा, तो भूत चतुष्क की जो मान्यता है वो भ्रांति ही सिद्ध होगी। देखो ये कारिका आपको सबको अच्छे से समझ में आ गई ना? बहुत अच्छी कारिका है, स्पष्ट है। बौद्ध दर्शन में ऐसा माना गया है कि परमाणु नित्य है। नित्य, नित्य, नित्य माने भी समझना, नित्य शब्द बहुत खतरनाक है। सर्वथा नित्य माने बिल्कुल कूटस्थ, उसमें कोई सर्वथा नित्य कोई वस्तु हो नहीं सकती, लेकिन वो मान रहे हैं कि परमाणु सर्वथा नित्य है। तो उनसे कहा कि जब वो सर्वथा नित्य है तो उसको कितना भी संघात करो, मिलाओ, लेकिन वो तो न्यारा ही रहेगा, अमिलित ही रहेगा। और अमिलित ही रहेगा तो भूत चतुष्क की बात भ्रांति रेव सा, वो भ्रांति ही सिद्ध होगी। और कारिका 68 क्या कह रही है? देखो, कार्य भ्रांतेरणु भ्रांति कार्य लिंगम ही कारणम उभयाभावतस्तस्थम गुण जाति तरचना। कार्य भ्रांतेरणु भ्रांति, और कार्य की भ्रांति सिद्ध होने से, कार्य भ्रांते ये हेतु है। कार्य माने क्या? भूत चतुष्क वो कार्य है। वो जो पृथ्वी, जल, अग्नि, ये क्या है? ये परमाणु के कार्य हैं। लेकिन भाई साहब, परमाणु आपके यहाँ जब नित्य है, अनन्य है, वो अन्य दशा धारण करता ही नहीं है, तो फिर कार्य भी भ्रांति सिद्ध हो गया। और कार्य भ्रांते रणु भ्रांति, कार्य भ्रांत हो गया तो अणु भी भ्रांत हो गया। कार्य लिंगम ही कारणम का, क्योंकि जितने भी कारण हैं
वे कार्य से ही पहचाने जाते हैं। कारण को कारण नाम कार्य की वजह से होता है, लेकिन जब कार्य खत्म हो गया तो कारण कहाँ से बचेगा? पति खत्म तो पत्नी किसकी? पत्नी माने पिता नहीं तो पुत्र कैसा, पुत्र नहीं तो पिता कैसा? ये तो एक दूसरे के अविनाभावी संबंध है। पुत्र हो तो ही कोई व्यक्ति का नाम पिता पड़ता है। पिता पुत्र अविनाभावी है। कार्य कारण, कार्य का ही कारण होता है, कारण का ही कार्य होता है। कार्य खत्म तो कारण खत्म। खत्म माने नहीं है, वो मत समझ लेना कि वो थोड़ी देर को पूर्ण हुआ, उसकी बात नहीं है। माने जैसे अभी उदाहरण दिया कि पिता नहीं तो पुत्र नहीं, तो कोई कहे कि ऐसे कैसे, पिताजी मर जाएंगे तो क्या पुत्र नहीं बचेगा? वो अभिप्राय नहीं है, उल्टे सीधे मत लगाना। यहाँ तो ये है कि पिता और पुत्र दोनों संज्ञाएं अविनाभावी है। पिता हो तो पुत्र, भले मरा हुआ हो, होना चाहिए पिता, तभी पुत्र चाहिए, तभी पुत्र होता है। देखो, कार्य भ्रांते रणु भ्रांति कार्य लिंगम ही कारणम। बहुत बढ़िया है, गजब की है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। देखो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना। कार्य भ्रांते रणु भ्रांति कार्य लिंगम ही कारणम उभया भाव तत्सम गुण जाति तरचना। और उभया भावता माने उभय माने कारण और कार्य दोनों, उभय उभय अभाव, अभाव दोनों का अभाव, अभावतः हेतु बनाया पंचमी एक वचन, दोनों का अभाव होने से ततस्थम, ततस्थम उभया भावता ततस्थम, ततस्थम माने उनमें स्थित गुण जाति और बाकी सब का भी अभाव हो जाएगा। जब कारण नहीं बचा, कार्य नहीं बचा, तो उनका गुण भी नहीं बचेगा, उनका स्वभाव भी नहीं बच। कैसी वस्तु व्यवस्था खराब हो जाती है। सर्वथा मानते ही कितना बड़ा एक भयंकर समस्या खड़ी हो जाती है, देखो तो सही। इसलिए इन चीजों को थोड़ा सावधानी से, कई बार दार्शनिक बनने के चक्कर में ही हम दृष्टापलाप कर देते हैं। जगत की वस्तु व्यवस्था आंखों दिखाई दे रही है साफ साफ, फिर उसके लिए जबरदस्ती ये समवृत्ति मानो, ये वो मानो, ये वो मानो, उपचार मानो, पर जो जैसा है वैसा उसको स्वीकार करो। कारिका नंबर 69, ये 68 तक हमने कल देखा था। अब कारिका नंबर 69, एकत्वेन्यतरा भाव शेषा भावो बिना भुवः द्वित्व संख्या विरोधश्च संवृत्तिश्चेत् मृषैव सा। ध्यान से देखो, अच्छे से समझो, बहुत जरूरी है। आप्त मीमांसा को समझना, पढ़ना वो कोई मामूली बात नहीं है। आप सब लोग बहुत शांति से एक एक बात को समझो, एक एक बात को क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। देखो, जब जैसे अभी कहा न कि सर्वथा शब्द स्वपरनाशकारी है, तो सोचो कैसे कैसे स्वपरनाशकारी कैसे है। स्वपर दोनों का नाश करने वाला कैसा है, कैसे है कि यदि हम सर्वथा लगाते हैं तो हम हमारा अभाव एकांतवादी है, तो वो हमारा अभाव का भी अभाव हो गया। देखो तो सही, देखो स्वपर घातक सर्वथा शब्द कैसा होता है। सर्वथा शब्द बहुत खतरनाक है। एक इस बात पर सोचना आप लोग शांति से, मैं कभी 1 घंटे बात कर सकता हूं आपसे इस विषय पर कि सर्वथा शब्द कितना खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और इसीलिए मैं आपसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि हर वाक्य में स्यात लगाओ। आप घबराओ मत, आप चिंता मत करो,
हर वाक्य सही सिद्ध होगा स्यात् लगाने से, और सर्वथा लगाने से स्वपर नाशकारी हो जाएगा। सर्वथा लगाया तो अभाववादी का अभाव का भी अभाव हो गया। देखो तो सही, कमाल की बात है, बहुत भयंकर काम है। शून्यवादी का शून्य भी उड़ गया, उच्छेदवादी का उच्छेदवाद भी उड़ गया, उच्छेदवादी का उच्छेदवाद भी उड़ जाएगा। वो सब उड़ा रहा है कि कुछ सब उड़ा हुआ है, तो तेरा उच्छेदवाद भी उड़ा हुआ है, तू भी उड़ा हुआ है, तू भी उड़ा हुआ है। ये सर्वथा शब्द स्वपर घातक, वो दूसरे को भी मारेगा और तुझे भी मारेगा। बहुत खतरनाक शब्द, किसी में भी सर्वथा मत लगाओ। अरे क्या बताऊं आपको, राजवार्तिक में तो एक जगह ऐसा लिखा है कि अंत तक लगाते जाओ स्यात्, अंत तक। अभी जैसे देखो, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये समझने लायक बात है। सर्वथा लगाने में क्या दिक्कत है? देखो, जैसे मैं ऑफिस की अपेक्षा से नहीं हूं और घर की अपेक्षा हूं, अब तो लगा दे सर्वथा। समझना जरा, इस वाक्य में तो सर्वथा लगा दें कि मैं घर की, हमने कहा ना कि स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्ति है, तो मैं ऑफिस की अपेक्षा मेरी नास्ती है। अभी मैं ऑफिस में नहीं हूं लेकिन घर पर हूं, ये तो सर्वथा सत्य है। तो अकलंक आचार्य ने राजवार्तिक में कहा, अभी भी सर्वथा नहीं लगा सकते आप, अभी भी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? कि मैं घर में हूं पर पूरे घर में नहीं हूं, इस कमरे में हूं, पूरे घर में नहीं हूं। यदि सर्वथा लगाओगे तो मैं पूरे घर में व्याप्त सिद्ध होऊंगा। अच्छा, इस कमरे की अपेक्षा तो मैं हूं सर्वथा, इस कमरे की अपेक्षा मैं सर्वथा हूं। अब तो सही है? बोले नहीं, इस कमरे में भी मैं इस कुर्सी पर हूं, बाकी कुर्सियों पर नहीं हूं, इसलिए इसमें भी स्यात् लगेगा, सर्वथा अभी भी नहीं लगेगा। तो फिर इस कुर्सी की अपेक्षा हूं, इसमें सर्वथा लगा दे, नहीं इसमें भी नहीं लगेगा। इस कुर्सी पर भी मैं पूरी कुर्सी पर व्याप्त नहीं हूं, बहुत जगह खाली पड़ी हुई। तो सर्वथा क्या होता है? बहुत खतरनाक शब्द है। सर्वथा जैसा विष नहीं दुनिया में मारक, इसलिए सर्वथा नहीं लगाना। सर्वथा लगाते ही स्वयं का भी गला कट जाएगा। दूसरे स्वपर घाती, 100 दफे लिखा है समंत भद्र ने, स्वपर प्रणासी, स्वपर प्रणासी, स्वपर प्रणासी। तो स्वपर प्रणासी कैसे है वो तो पता होना चाहिए ना, इसलिए मैंने बताया। देखो, अब कारिका नंबर 69, एकत्वेन्यतराभाव शेषाभावो विना भुव, द्वित्व संख्या विरोधश्च संवृत्तिश्चेत्मृसैव सा। ओहो, बहुत बढ़िया कारिका। देखो, एकत्वे, एक एकांत माना जाए, अभेद एकांत माना जाए, अभिन्न एकांत माना जाए। जो गुण गुणी में, कारण कार्य में भिन्नता के एकांत का एक पक्ष था, अब दूसरा पक्ष दिखा रहे हैं कि गुण और गुणी में, कारण और कार्य में यदि एक पक्ष मान लिया, एकत्व मान लिया, सर्वथा अभेद मान लिया जाए, गुण गुणी कारण कार्य द्रव्य पर्याय आदि में यदि सर्वथा एकत्व माना जाए, तो एकत्व का ये मीनिंग है, एकत्वे, एकत्वेन्यतराभाव, एकत्व स्वीकार करने पर अन्यतराभाव, अन्यतर माने जो बचा हुआ दूसरा है उसका भी अभाव हो जाएगा, दो में से एक का अभाव हो जाएगा। एक मानेंगे, मान लो हमने कारण और कार्य को एक माना, गुण और गुणी को एक माना, तो या तो गुण बचेगा या गुणी बचेगा, कोई एक बचेगा। तो एक मानने पर दूसरे का अभाव हो जाएगा, दो नहीं बचेंगे, एक किसी न किसी एक का अभाव होगा।
दो पदार्थों को एक होने में ये दोष है कि जीव पुद्गल एक होते तो जीव का या पुद्गल का अभाव हो जाता, दो में से किसी न किसी एक का अभाव होगा। एकत्व मान लिया जाए तो अन्यतर दो में से किसी एक का अभाव हो जाएगा। फिर जब अभाव होके एक बचेगा तो शेषा भाव, तो वो बचे हुए का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि वो तो उसका अविनाभुव, क्योंकि वो तो उसका अविनाभावी था। बहुत गजब की बात है, वो तो उसका अविनाभावी था। उस अविनाभावी होने से बचे हुए का भी अभाव हो जाएगा। द्वित्व संख्या विरोधश्च, और द्वित्व संख्या का दो नाम की संख्या नहीं मान सकोगे। दो दो आपकी गिनती, आपका गणित शास्त्र पूरा खत्म हो जाएगा, एक पर गणित रुक जाएगा। गिनती सुनाओ एक, बस अब 2 3 4 नहीं बोल सकते, बात खत्म हो गई। देखो सोचो क्या कह क्या रहे, सोचो इस पर। द्रव्य पर्याय, गुण गुणी, कार्य कारण, इनको यदि सर्वथा अभेद माना जाए तो क्या दोष आता है कि यदि इनको सर्वथा एक माना जाएगा तो इनमें से किसी न किसी एक को मरना पड़ेगा, दो में से एक को नष्ट होना पड़ेगा। दोनों नहीं, गुण और गुणी एक ही है सर्वथा, तो अब या तो गुण जिंदा रहेंगे या गुणी जिंदा रहेगा, दोनों जिंदा नहीं रह सकते। कार्य कारण दोनों में से कोई एक जिंदा रहेगा, दो नहीं जिंदे रह सकते, दोनों को खत्म होना। जो पेयर वाले धर्म है वो एक खत्म होगा, दो एक होंगे तो खत्म। उभय एकांत में भी ये समस्या है। एकत्वेन्यतराभाव, एकत्व माना जाए तो किसी एक का अभाव हो जाएगा, और जब किसी एक का अभाव हो जाएगा तो जो बचा हुआ होगा उसका भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि वो अविनाभावी है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। पिता और पुत्र ये दो धर्म अविनाभावी हैं। आप वस्तु मत देखना, मैं आपको बता चुका हूं, फिर आप ऐसी बहस मत करना कि पिताजी मर गए फिर पुत्र को भी मरना चाहिए, वो मतलब नहीं है। यहाँ तो ये बात है कि मेरा नाम पिता क्यों है, पुत्र, और कुतर्क मत करते फिरना कि पुत्र कह रहे हो पुत्री भी तो हो सकती है, ऐसे नहीं। ये वहां पुत्र में पुत्री गर्भित है कि पुत्र पुत्री हो, संतान हो तो पिता है, पिता है तो संतान है। परस्पर मैं पुत्र हूं पर पिता नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पिता हूं पर मैं पुत्र नाम की चीज कोई नहीं मानता दुनिया में, ऐसा नहीं चलता है। क्यों? दोनों अविनाभावी है। और यदि पितृत्व समाप्त होता है तो पुत्रत्व भी समाप्त होता है, एक धर्म समाप्त होता है तो दूसरा धर्म भी समाप्त होता है। बहुत सुंदर गजब की वस्तु व्यवस्था, क्या जैनाचार्यों का चिंतन है भैया, और क्या द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था है, क्या वस्तु का स्वरूप है। आप सब लोग अच्छे विचारक हैं, सब पढ़ रहे हैं, शांति से इन पर सोचो। द्रव्य गुण पर्याय ये सब सर्वथा भेद माने जाएं तो क्या दोष आते हैं। इतने अच्छे तैयार होने चाहिए, सोते से जगा दे। भिन्न एकांत में क्या दोष है, तत्काल बोलना आना चाहिए। अभिन्न एकांत में क्या दोष है। यदि द्रव्य और अभिन्न एकांत मानेंगे तो द्रव्य और पर्याय में से किसी एक का अभाव होना पड़ेगा, दोनों नहीं बच सकते। और जब एक का अभाव होगा तो दूसरे का भी अभाव होगा, क्योंकि दूसरा अविनाभावी है।
बिना पर्यायों के द्रव्य रहता नहीं है, बिना द्रव्य के पर्याय रहती नहीं है। सोने के बिना कटक कुंडल आदि नहीं पाए जाते हैं, और कटक कुंडल आदि के बिना सोना नहीं पाया जाता है। दूध दही आदि के बिना गोरस नहीं पाया जाता है, गोरस के बिना दूध दही नहीं पाए जाते हैं। दोनों अविनाभावी है। क्या गजब! देखो, एकत्वेन्यतराभाव शेषाभावो बिना भुव, द्वित्व संख्या विरोधश्च संवृत्तिश्चेत मृषैव सा। फिर संवृत्ति माननी पड़ती है इनको। एक तो एक का भाव होके दूसरे का भी हो जाएगा। दूसरी दिक्कत ये है कि द्वित्व संख्या का ही विरोध उपस्थित होगा। और यदि कदाचित तुम संवृत्ति की बात करोगे तो वो हम पहले समझा चुके, संवृत्ति तो तुम्हारी एकदम काल्पनिक है, झूठी है। तो मृषैव सा, तो वो फिर मृषा ही सिद्ध होगी, बात कुछ बचेगी नहीं। समझ में आया? चलो, समय मैंने ज्यादा ले लिया आज, कुछ बोलो। दो जी। 4 मिनट है कुछ। हाँ प्रज्ञा बताओ। जय जय चाचा। जय जिनेन्द्र, बताओ बेटा। चाचा, अभी अभी आपने कहा कि उभय एकांत में भी ऐसा ही दोष आता है। हाँ, क्या क्या उभय कैसा में दोष? कैसे आएगा? क्या क्या फिर से? उभय एकांत में, हाँ, उसमें भी ऐसे ही दोष आता है। अब ये तो मैं वो आज कैसे? प्रश्न छोड़ने वाला जो प्रश्न हूं ना वो है ये। मैं जैसे रोज एक प्रश्न छोड़ रहा हूं ना आजकल, तो मैंने आज छोड़ने के लिए प्रश्न ये रखा है कि उभय एकांत क्या होता है और वो क्यों गलत है। कल आपको ये सोच के आना है, आपको कल ये सोच के आना है। और इसलिए मैंने कह तो दिया, फिर मैंने सोचा अरे ये तो मैं बताने लग गया, अभी बताना नहीं है, तो मैं रुक गया उसको उभय एकांत क्या होता है आपको सोचना है, इसमें क्या गलत है। देखो, उभय एकांत तो सही होना चाहिए ना। वो तो वस्तु को नित्य भी मान रहा है, अनित्य भी मान रहा है, भाव भी मान रहा है, अभाव भी मान रहा है। आप चाहते क्या हो? क्यों कोई आदमी कहेगा, मेरे को एक दफे किसी विद्यार्थी ने कहा था, सर आप तो परेशान कर रहे हो, हम अकेले भाव कहते हैं तो आप अभाव की बात ले आते हो, अभाव की कहते हैं तो भाव। अब हमने दोनों मान लिए ना, अब तो तसल्ली रखो। उभय एकांतवादी को क्या दिक्कत है? उभय एकांतवाद क्या होता है समझना, इसको बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसान नहीं है इसका उत्तर। उभयाभास क्या होता है ये समझना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उभय एकांत क्या होता है, क्या हो भी सकता है, कैसे? मान लो, कल्पना करो मुझे उभय एकांती बनना है, तो कैसे बनूंगा जरा सोच के बताओ। सोचना कि उभय एकांती कैसे बनेंगे, और फिर वो क्यों गलत है उभय एकांत, इसकी चर्चा कल कारिका भी आएगी ऐसी ही, तो कल चर्चा करेंगे इसकी। तो चाचा, एक क्वेश्चन और पूछूं? हाँ बताओ। ये बौद्ध ऐसा जो भी मान रहे हैं, जो कारिकाएं हम पढ़ रहे हैं, हाँ, इससे वो लोग सिद्ध क्या करना चाहते हैं? कौन सी कारिका से? अभी जो हमने कारिका पढ़ी, तो एकत्व ऐसी वाली? कारिका। नहीं हाँ देखो, हाँ, एकत्व हमने वाली। बौद्धों की 2 कारिका पढ़ी है। एक तो परमाणु वाली पढ़ी है कि वे परमाणु को नित्य मानते हैं। देखो, नित्य कहते ही समझ जाया करो, नित्य का मतलब है जो कूटस्थ है, अपरिणामी है, जिसमें किसी तरह का कोई विकार, परिणमन, चेंज कुछ होता हो सकता नहीं। एक तो वो कारिका पढ़ी, और एक दूसरी अभी हमने ये पढ़ी कि गुण गुणी, द्रव्य पर्याय, कारण कार्य, इनमें सर्वथा अभेद माना जाए तो क्या दोष है।
गुण द्रव्य में और पर्याय में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं बहुत डिटेल में चर्चा कर सकता हूँ, हो सका तो कल थोड़ी सी करेंगे इस पर, ये जरूरी मुद्दा है। द्रव्य और पर्याय एक ही तो है, द्रव्य के परिणमन का नाम ही तो पर्याय है। अभी मैं आपको 1 घंटे समझाऊं तो आप भी कहो हाँ हाँ द्रव्य और पर्याय एक ही है। तो लेकिन सर्वथा एक मानने में बड़ा भारी दोष उपस्थित हो रहा है और सर्वथा भिन्न मानने में बड़ा भारी दोष सिद्ध हो रहा है। द्रव्य और पर्याय को भिन्न भिन्न मानो तो भी दोष है, अभिन्न मानो तब भी दोष है। तो क्या है भिन्न और अभिन्न के बीच में कुछ है शैलेश जी? हाँ शैलेश साहब, ये भूत चतुष्क का यूज क्या करते हैं वो लोग? भूत चतुष्क जो है ये दुनिया किससे बनी है, कैसे साफ साफ दिखाई देती है ना अग्नि। हाँ, पर वो तो उसको मानते नहीं है, परमाणु मानते हैं वो, तो फिर उसको क्यों खड़ा किया वो लोग ने? नहीं, वो दिखाई तो दे रहा है ना। हाँ, तो फिर वो स्वीकार करना चाहिए उनको। नहीं तो वो ये कहते भ्रम है। भ्रम है, अच्छा। मैं यही तो बता रहा हूं ना, वो कहते उनकी भाषा में संवृत्ति, वो तो संवृत्ति है, वो तो काल्पनिक है। अच्छा, वो तो काल्पनिक है। जितना भी पृथ्वी दिखाई दे रही है, जल दिखाई दे रहा है, ये कुछ नहीं है, ये सब आपको भ्रम और सब संवृत्ति है। वास्तव में सब परमाणु भिन्न 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 है, कोई मिला जुला आपको चीजें दिख रही है, वो संवृत्ति मानते हैं वो। तो ठीक है, आज तो समय हुआ, कल मिलेंगे। जी, इस प्रकार अभी हमने आप्तमीमांसा के चौथे अधिकार के आधार से भिन्न एकांत और अभिन्न एकांत की समीक्षा का प्रकरण यहाँ पे पढ़ा। एक प्रश्न बीच में भाई साहब ने अभी उठाया था कि जब दूसरे अधिकार में द्वैत अद्वैतवाद की चर्चा कर चुके थे तो यहाँ पर भिन्न अभिन्नवाद की क्या जरूरत थी, इस पर भी आप लोग विचार करें। कल आप लोग इस पर विचार करके आएंगे तो हम कल आदरणीय भाई साहब के माध्यम से इसका भी समाधान हमें मिलेगा। अभी समय भी हो गया है कक्षा का। अभी हम जिनवाणी स्तुति के माध्यम से एक सूचना और, आपको पहले 9 तारीख तक की कक्षा की सूचना की गई थी और अब जैसे जैसे प्रकृति और समय पुनः उसी लॉकडाउन की ओर और सब घर पे बैठे हैं इस की ओर बढ़ता जा रहा है, तो वैसे हमने विचार किया है कि अब इस कक्षा को निरंतर ही चलाया जाएगा, प्रतिदिन चला जाएगा। अब ऐसा कहना उचित रहेगा कि अगली सूचना तक ये कक्षा प्रतिदिन ही चलेगी। इस प्रकार कल भी आप लोग समय से पधारें। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।